बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ करंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकंड वन इज़ एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन। आज का हमारा ये लेक्चर डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करता है। और आज के हमारे जो लेक्चर के कंटेंट्स हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट सेंटर एंड द लास्ट वन इज़ रेन डिस्ट्रीब्यूटर। आज की इस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड हम डिटेल में स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। इन तीन टॉपिक्स के लिए इसी डीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 2 आप देख सकते हैं। सो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होती है? व्हेनेवर एंड यूज़र के पास डीसी पावर सप्लाई हो, यूटिलिटी डीसी सप्लाई करे टू द एंड यूज़र, दैट इज़ नोन एज डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन या डीसी सप्लाई कहाँ यूज़ होती है? आपके पास जो वेरिएबल स्पीड मशीनरी है, स्पेशली जो डीसी मोटर्स होती हैं, वहाँ पे डीसी यूज़ हो सकती है। इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क में यूज़ हो सकती है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक ट्रैकिंग के अंदर यूज़ हो सकती है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम टाइप्स तो स्टडी करते हैं, तो जिस तरह मैंने आपको कंटेंट्स में बताया था, तो जो मेजर टाइप्स हैं वो है डीसी डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड, फेड एट बोथ एंड, फेड एट सेंटर एंड रेन डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद क्लासीफाई करें तो हमारे पास तो इस तरह की क्लासिफिकेशन बनती है। जैसे तो डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड है तो ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड विद concentrated loading एंड सेकंड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड विद इक्वल लोडिंग। यहाँ पे जो कॉन्सनट्रेटेड लोडिंग है, इसका मतलब ये है कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से टैप्स ली हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूटर से जो लोड लिया है, टैपेंस ली हैं, एक तो वो अनइक्वल इंटरवल में ली हुई हैं और जो करंट विड्रॉ हो रहा है वो भी सेम नहीं है। सिंपल अदर अल्फाज में आपको बताया जाए, एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक, तो उसमें जो टैपिन सपोज़ हमने ली हुई है I1, I2 एंड I3, तो उस केस में I1 और I2 और I3 के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होगा और I1, I2, I3 का जो करंट होगा वो भी सेम नहीं होगा। सेकंड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड विद इक्वल लोडिंग। अब यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स पे मींस इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जब डिस्ट्रीब्यूटर से विड्रॉ होगा तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड विद इक्वल लोडिंग। तो हमारा ये जो आज का लेक्चर होगा वो उसमें हम इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद द मैथमेटिकल एग्जांपल। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास डीसी डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड। ये डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड होता है, जिनमें पहली टाइप है डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड विद इक्वल वोल्टेज एंड अनइक्वल वोल्टेज। मींस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो दोनों एंड से फेड तो हो रहा है, तो अदर फेड हो रहा है, तो क्या वो उससे वोल्टेजेस दोनों फीड इन पॉइंट पे इक्वल हैं, नंबर वन। और दूसरे वोल्टेजेस जो हैं वो इक्वल नहीं है, मींस दे आर अनइक्वल। एंड इसी के साथ फर्दर जो इस क्लासिफिकेशन है वो है विद कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग, मींस विद इक्वल वोल्टेज एंड विदाउट इक्वल वोल्टेज, लेकिन जो लोड लिया जा रहा है डिफरेंट इंटरवल्स पे वो कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग वो होता है जो फीड इन पॉइंट्स अनइक्वल इंटरवल्स पे ड्रॉ हो और उनमें जो करंट विड्रॉ हो रहा है वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड उनकी ना हो।
तो दैट इज़ नोन एज कॉन्सनट्रेटेड लोड इन। सो डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड में हम जिस तो स्टडी करेंगे वो होगा डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड विद इक्वल वोल्टेज। फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड विद अनइक्वल वोल्टेज, और ये दोनों इक्वल और अनइक्वल वोल्टेज तो हम पहले स्टडी करेंगे विद कॉन्सनट्रेटेड लोड इन, और फिर हम स्टडी करेंगे विद यूनिफॉर्म लोड इन। तो ये 8 टॉपिक जो है ये फर्दर 4 टॉपिक्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट सेंटर। डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट सेंटर एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड की तरह ही होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में इस आज के लेक्चर में इसको स्टडी करते हैं कि क्या है। नेक्स्ट वन इज़ रिंग डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक। तो रिंग डिस्ट्रीब्यूटर भी जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर एक रिंग की शक्ल में रिंग की शक्ल इख्तियार कर जाए उसको आप रिंग डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। मींस डिस्ट्रीब्यूटर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो एक ही है, उसको आप रिंग डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड को हम स्टडी करते हैं, तो वो क्या होता है। ये आपके सामने इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ए और बी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, और ए और बी डिस्ट्रीब्यूटर है, और फीडिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे हमारे पास ए है, और ए फीडिंग पॉइंट पे हमारा जो करंट एंटर हो रहा है इन द डिस्ट्रीब्यूटर दैट इज़ I1, I2 एंड I3। अब ये पॉइंट सी पे आपने एक टैप ले लिया जिसका करंट विड्रॉ हो रहा है हमारे पास I1। इसी तरह पॉइंट डी पे आपके पास जो टैप ली गई है उसका करंट है I2, एंड इन द सेम वे एट पॉइंट ई वी हैव विड्रॉन द करंट I3। नाउ यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं करंट I1, I2, I3 एंटर हो रहा है, तो पॉइंट सी पे अगर आप करंट डिवाइडर रूल आप लगाते हैं तो क्या होगा, पॉइंट सी पे जब I1 इस पाथ से ड्रॉ हो जाएगा तो जो रिमेनिंग करंट होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल दैट इज सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग। So this current is entering at point C, and at point C the current leaving will be I1 and I2 plus I3. So in the section C and D the current will be I2 plus I3, whereas at point C the current I1 has been withdrawn. So I2 और I3 जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स पॉइंट D। पॉइंट D पे I2 जो है आपने एक टैप ली हुई है, ठीक है, आपने I2 विड्रॉ किया हुआ है, तो पॉइंट D पे अगेन करंट डिवाइडर रूल लगेगा, एंड अकॉर्डिंग टू करंट डिवाइडर रूल जो सम ऑफ करंट एंटरिंग विल बी इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग। सो द करंट एंटरिंग इज I2 plus I3 and the current leaving will be I2 and I3. So in the section D and E the current is now I3, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एट पॉइंट E जो आपने टैप ली हुई है तो वो यहाँ पे I3 एज इट इज़ यहाँ पे फेड हो जाएगा, और I3 इस लोड के क्रॉस ड्रा हो जाएगा। अब एग्जैक्टली इस यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई है। The distributor is connected to supply at one end and loads are taken at different points along with the length of distributor. जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड होगा तो उसमें एक बात याद रहे, अब तो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो याद रखते हैं पढ़ेंगे, वो क्या है, द करंट इन वेरियस सेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर अवे फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट ग्रोज ऑन डिक्रीजिंग। मीन्स जो इसका फीडिंग पॉइंट से जितना आप दूर जाते जाएंगे उतना जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करती जाएगी। मीन्स फीडिंग पॉइंट सी पे जो करंट था वो ज़्यादा था, और फीडिंग पॉइंट ई पे जो करंट है वो कम था। एंड सेम इज़ द केस विद द वोल्टेज, जैसे जैसे आप फीडिंग पॉइंट से अवे मूव करते जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे जो वोल्टेजेस होंगे वो आपको कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू फीडिंग पॉइंट ए। और अगर इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूटर में किसी भी पॉइंट पे फॉल्ट आ जाता है, लेट से पॉइंट सी और डी के बीच में फॉल्ट आता है, डी ई के बीच में फॉल्ट आता है, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर पे ये पड़ेगा कि होल डिस्ट्रीब्यूटर को आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट ए, ठीक है। और जब आप रिपेयर कर लेंगे फीडर तो अगेन आपको वो कनेक्ट करना पड़ जाएगा फीडिंग पॉइंट। तो इसकी वजह से क्या होगा,
तो जो आपका सप्लाई है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, सप्लाई अनइंटरप्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड। इसमें और डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड में एक चीज़ का जो डिफरेंस है वो है कि आपके पास यहाँ पे फीडिंग पॉइंट ये डिस्ट्रीब्यूटर ए और बी दोनों पॉइंटों से फीड हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे एरो से देख सकते हैं। और रेगुलर इंटरवल पे आपके पास ये पॉइंट सी डी और ई पे आपने करंट जो है वो विड्रॉ दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तब वोल्टेजेस और करंट के लिए जो बिहेवियर होता है डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड में वो क्या होता, द वोल्टेज एट द फीडिंग पॉइंट मे और मे नॉट बी इक्वल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो फीडिंग वोल्टेजेस हैं वो बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। द लोड वोल्टेज गोज़ ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम वन फीडिंग पॉइंट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस पॉइंट ए से अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो जैसे जैसे आप पॉइंट ए से अवे मूव करते जाएंगे तो वोल्टेजेस जो हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे, और एक पॉइंट आएगा जिसके बाद फिर दोबारा वोल्टेजेस जो हैं वो राइज होते जाएंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को जो है आप जिस पॉइंट पे वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड अगेन राइज करने लग जाता है उस तो आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल। अब ये देखते हैं, इफ़ अ फॉल्ट ऑकर्स ऑन वन फीडिंग पॉइंट द डिस्ट्रीब्यूटर कंटिन्यू टू सप्लाई मेंटेन फ्रॉम द अदर फीडिंग पॉइंट। इस डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड में एडवांटेज है ओवर ऑन, इसका जो एडवांटेज है उस डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड के अगेंस्ट वो ये थे, अगर किसी एक फीडिंग पॉइंट पे कोई एरर आ जाता है, तो ये फॉल्ट आ जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर की जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट नहीं होती और वो दूसरे फीडिंग पॉइंट से और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फेड दिया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड था, जिसमें मैंने आपको बताया थे फीडिंग पॉइंट ए और बी ते वोल्टेजेस बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते, और जैसे जैसे आप एक फीडिंग पॉइंट से अवे मूव करते जाते हैं तो वोल्टेजेस डिक्रीज होंगे, और एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वोल्टेजेस जो हैं अगेन राइज करते जाएंगे अप टू द अदर फीडिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट सेंटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट सेंटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट, ये डिस्ट्रीब्यूटर है ए और बी, पॉइंट सी पे आपने सब फीडिंग पॉइंट दे दिया है, मीन सप्लाई दे दी है। अब पॉइंट सी पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट होगा वो बेसिकली I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 होगा, मीन्स पॉइंट सी पे करंट एंटरिंग विल बी द सम ऑफ करंट लीविंग विच इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो पॉइंट सी पे चूँकि करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे I1 I2 जो है उस साइड ए की तरफ चले जाएंगे और I3 I4 पॉइंट बी की तरफ चले जाएंगे। इन द सेम वे फिर यहाँ पे अगेन करंट डिवाइडर रूल के हिसाब से इस नोड पे I2 यहाँ पे चला जाएगा और I1 रह जाएगा, I1 जो है वो फिर यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। इन द सेम वे I3 I4 जो है वो इस पॉइंट पे डिवाइड हो जाएंगे, I3 यहाँ विड्रॉ हो जाएगा और I4 आगे टुवर्ड्स बी मूव करेगा और अगेन I4 यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा, तो आपके पास करंट यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, आप इसकी जो पैरामीटर्स हैं और करंट की जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है आप वो देखते हैं, तो आप तो ये बात समझ आती है इट इज़ इक्वलेंट टू सिंगल फेड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। जिस तरह पहले आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड, तो एग्जैक्टली ये डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड ही है, जिसका फीडिंग पॉइंट जो है वो ये सी है। तो ए से सी तक एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड है और सी से बी तक एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड है। नेक्स्ट वन इज रिंग डिस्ट्रीब्यूटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर रिंग बेसिकली एक रिंग की शक्ल इख्तियार किया हुआ है, ठीक है, जिसमें ए बी सी एंड डी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर रिंग है, और आपने इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे करंट जो है वो विड्रॉ किया हुआ है, जिसमें I1 I2 I3 करंट्स आपके शामिल हैं।
और अगर आप इसको और से देते हैं तो दैट दिस इज़ इक्वलेंट टू स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड विद इक्वल वोल्टेजेस। एग्जैक्टली जैसे ही आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो जो इसका फीड इन पॉइंट है, फीड इन पॉइंट और एंड इन पॉइंट दोनों सेम है, तो एग्जैक्टली ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड विद इक्वल वोल्टेजेस की तरह था ही ये स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं अपने पहली टाइप की तरफ जिसमें था डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड, और हमारा जो पहली टाइप हमने पढ़नी है वो है कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग। जब भी आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा जिसमें होता है डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग हो, तो आपको दो तीन चीज़ें इसमें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर की लेंथ दी गई होगी और आपको ये बताया जाएगा कि इसमें जो सेक्शन थे इनकी लेंथ कितनी है और इनकी रेजिस्टेंसेस कितनी हैं, और ये जो करंट विड्रॉ हो रहे हैं I1 I2 I3 I4 इनका मैग्नीट्यूड क्या है। जब आपको ये पता होगा तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे या तो वोल्टेजेस फीड इन वोल्टेजेस फाइंड करने होंगे या डिफरेंट सेक्शन में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो फाइंड करने होंगे, या एट द एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आपको वो वाले वोल्टेज फाइंड आउट करने होंगे। मींस इसी तरह के कुछ पैरामीटर्स आपको फाइंड करने होंगे। कोई हो सकता है आपको तभी इन जो टैप इन करंट्स हैं I1 I2 I3 ये भी फाइंड करने पड़ जाएं, तो कौन कौन से पैरामीटर तैसे तैसे आप फाइंड कर सकते हैं। आए इस टॉपिक में हम इसको ज़रा देखते हैं। अब ये हमारे पास 2 वायर DC डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको फीड इन पॉइंट A है, ठीक है। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग I1 I2 I3 I4 जो हैं वो टैप की गई हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, जिसमें पॉइंट C पे I1 है, पॉइंट D पे I2 है, पॉइंट E पे I3 है और पॉइंट F पे हमारे पास I4 है। और इन सेक्शंस की जिसमें AC थी रेजिस्टेंस जो है वो R1, CD थी R2, DE थी R3 एंड EF थी R4 हमारे पास रेजिस्टेंस है। और ये याद रहे तो ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये फॉर बोथ कंडक्टर्स हैं, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव या गो एंड रिटर्न कंडक्टर्स के लिए। ये हमेशा याद रखिएगा तो जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में ये बताया जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स एंड द रेजिस्टेंस इज़ फॉर गो एंड रिटर्न, मींस गो एंड रिटर्न मींस बोथ कंडक्टर्स। तो आपने रेजिस्टेंस तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अच्छा, बहरहाल ये आपके पास रेजिस्टेंसेस आ गई, ठीक है। अब अगर आप इसी सरतर को एनालाइज करें तो आपके पास ये पता चलता है करंट डिवाइडिंग रूल के हिसाब से द करंट एट द फीडिंग पॉइंट A will be equal to sum of all the currents, that is I1 I2 I3 and I4. Current in section AC will be same as the current in the feeding point which is equal to I1 I2 I3 and I4. इसी तरह करंट इन सेक्शन CD एग्जैक्टली जब आपने I1 निकाल दिया तो आपके पास जो बाकी करंट बचे था वो I2 I3 I4 था, सम होता वो जो थे करंट इन द सेक्शन CD होता। इसी तरह करंट इन सेक्शन DE विल बी I3 एंड I4 एंड करंट इन द सेक्शन EF विल बी इक्वल टू I4। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अगर हमने एनालाइज करना हो तो हमें ये पता चलता है वोल्टेज के लिए हमें V इज इक्वल टू IR। I जो है हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है और रेजिस्टेंस जो है वो हर सेक्शन की हमें दी हुई है। अगर वोल्टेज ड्रॉप इन द सेक्शन AC हम फाइंड करें तो व्हाट वी नीड इज़ we have to multiply the current of section AC with the resistance of section AC. Now here the resistance of section AC is R1 and the current in section AC is I1 I2 I3 and I4. So we multiply and we get the answer. That answer will be the voltage drop in the section AC. Next one is the voltage drop in the section CD. Again the voltage drop is equal to resistance multiplied by the current in the section. The resistance is R2 and the current will be equal to the sum of I2 I3 and I4. When we multiply these two quantities we get the voltage drop in section CD. In the same way we get the voltage drop in section DE and voltage drop in section EF.
that is equal to R4 into I4. Now the total voltage drop in the distributor, जो total voltage drop होता डिस्ट्रीब्यूटर में वो क्या होगा, वो इन सब वोल्टेज ड्रॉप्स को आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास टोटल वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा. अब आपने क्या करना है, ये जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है इसको फीड इन पॉइंट वोल्टेज से जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास रिसीविंग एंड बी जो है इसके ऊपर जो वोल्टेजेस रिमेनिंग होंगे आपको वो मिल जाएंगे. तो एक तो ये तेज़ था, आपने इस तरह की एनालिसिस दी, आपको फीड इन वोल्टेज दी हुई थी, आपको रेजिस्टेंसेस दी हुई थी, आपको करंट्स दी हुए थे, और आपको जो था आपसे ये पूछा गया था डिफरेंट सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप्स क्या हैं और रिसीविंग एंड पे वोल्टेज क्या हैं. एक तो ये तेज़ था. नेक्स्ट आपको ये भी बोला जा सकता है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज इतने हैं, करंट्स ये हैं, आप फीड इन एंड वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करें. तो यहाँ पे आपने बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप को सेंडिंग एंड से सबट्रैक्ट किया है तो आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज मिले. जो दूसरा केस है उसमें आपने ये वोल्टेज ड्रॉप्स इसी तरह फाइंड आउट करने हैं और उसको रिसीविंग एंड वोल्टेज में ऐड अप कर देंगे तो आपको वोल्टेज एट द फीडिंग पॉइंट मिल जाएंगे. ये हम आगे जाते एग्जांपल्स में इसको हम स्टडी करेंगे. अच्छा, इस सारी एनालिसिस से हमें एक बात पता चली थी, द मिनिमम पोटेंशियल विल ऑथर एट द पॉइंट एफ विच इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट ए. एग्जैक्टली जैसे जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर से दूर जाएंगे तो वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप होते जाएंगे और उसी वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ये जो पॉइंट एफ है जो कि सबसे दूर है डिस फीडिंग पॉइंट से, यहाँ पे वोल्टेजेस जो हैं वो सबसे लेस होंगे. अगर इससे हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं जिसमें हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है. 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर टेबल ए बी इज़ 2 किलोमीटर लॉन्ग, supplies a load of 100 ampere, 150 ampere, 200 ampere and 50 ampere which are situated at 500 meter, 1000 meter, 1600 meter and 2000 meter from the feeding point. अब ये जो फीडिंग पॉइंट्स है ये डिस्टेंसेस हैं, इनको आपने पहले डायग्राम में बनाना है. ये डायग्राम के बगैर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते. किस तरह बनाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ. ईच कंडक्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस of 0.01 ohms per 1000 meters. Calculate potential difference at each load point if a potential difference of 300 volt is maintained at point A. अब उसने जो इस क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो देखते हैं क्या डाटा है. सबसे पहले तो 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था हमेशा 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो जब 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो आपने उसमें रेजिस्टेंस तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज़ 2 किलोमीटर्स और 2000 मीटर्स. सप्लाइज अ लोड ऑफ 100 एम्पेयर. अब अगर 100 एम्पेयर का आप डिस्टेंस देते हैं फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट तो दैट इज़ 500 मीटर. मीन्स आपने जब इस तरह की डायग्राम बनानी है तो ये लेबलिंग अभी आपके पास चूंकि नहीं है, आपके पास मेंशन है, तो आपको मैं बताता हूँ आपने इसको करना था. आपने सिंपल ए से बी डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है और ए चूंकि यहाँ पे बताया हुआ है ए हमारे पास फीडिंग पॉइंट है तो आपने ए को इस तरह फीडिंग पॉइंट दे देना है, ठीक है. अब ए से सी का ये जो डिस्टेंस है ये वो यहाँ पे 500 मीटर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है. और पॉइंट सी पे कितना करंट विड्रॉ हो रहा है, दैट इज़ 100 एम्पेयर्स. तो आपने पॉइंट सी पे 100 एम्पेयर्स का ये टैप यहाँ पे शो कर देनी है. फिर 150 एम्पेयर्स और इसका कितना डिस्टेंस है 1000 मीटर्स. रिमेंबर दिस 1000 मीटर इज़ फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट, not from the point C. It means the distance from point C will be 500 meters. इसको आप यहाँ पे ज़रा देखते हैं तो पॉइंट D पे कितना करंट है 150 एम्पेयर्स, 150 एम्पेयर्स एंड द डिस्टेंस from point A to point D will be 1000 meters. Hence पॉइंट C और D के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 500 मीटर रह जाएगा. इसी तरह
नेक्स्ट जो लोड है वो हमारे पास 200 एम्पेयर है और 200 एम्पेयर का जो डिस्टेंस है वो है 1600 मीटर्स फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट, विच मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम D and E will be 600 meters, and at point E we have a current of 200 amperes. In the last we have 50 amperes at 2000 meters or 2 kilometer from the feeding point. So the 2000 meter from the feeding point will be this. It means the distance between point E and point B is 400 meters, and hence the current on point B will be 50 amperes. तो इस तरह आपने सबसे पहले ये इसका जो डायग्राम है वो आपने बना लेनी है. कीप दिस इन माइंड. आपने यहाँ से एम्पेयर्स और यहाँ पे जो डिस्टेंसेस हैं इनको गौर से समझना है. तो ये फीडिंग पॉइंट से डिस्टेंसेस हैं, ठीक है. तो फीडिंग पॉइंट से डिस्टेंसेस आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए. तो हर सेक्शन का डिस्टेंस जो आपको पास यहाँ पे शो हो दिया है. अब ये एग्जैक्टली ये कंप्लीट डायग्राम है. और अच्छा हम इसके बारे में देते हैं. वी ए इज इक्वल टू 300 देते हैं. यहाँ पे मेंशन है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच पॉइंट. मींस आपने पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड पॉइंट बी पे आपने वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं. इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट मींस आपने सेंडिंग एंड पे आपने 300 वोल्ट जो है आपने मेंटेन किए हुए हैं. सो नेक्स्ट वी हैव द सॉल्यूशन. रेजिस्टेंस पर 1000 मीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर. अब यहाँ पे देते हैं ईच लिखा हुआ है. ईच कंडक्टर हैज़ resistance of 0.01 ohms per 1000 meters. Now we have a 2-wire DC distributor. First we have to, and the resistance is of each conductor. So what we do is we multiply the 0.01 ohms with 2. So here we have 2 into 0.01, which is equal to 0.02 ohms. So now we will find the resistance of each section. Now the section length is given in the diagram. तो अब हमारे पास ये तो है रेजिस्टेंस पर 1000 मीटर. तो अब जितनी जितनी लेंथ होती उसी के हिसाब से आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है उस सेक्शन की लेंथ के साथ. तो हमारे पास अब आर ए सी मीन्स ए सी सेक्शन की जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली क्या होती है 0.02 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000. 1000 क्या है उसकी टोटल रेजिस्टेंस पर 1000 मीटर है और 500 जो है उसकी लेंथ है सेक्शन की. इसी तरह सी डी सेक्शन की रेजिस्टेंस 0.02 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000 और डी ई सेक्शन की 0.02 मल्टीप्लाई बाय 600 जो थी सेक्शन की लेंथ है डिवाइडेड बाय 1000. और इसी तरह ई बी सेक्शन की जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 0.02 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 0.008 ओम्स. अब इस डायग्राम के हिसाब से ये जो डिफरेंट सेक्शंस में करंट हैं वो आपके सामने ये दिए हुए हैं, ठीक है. जिसमें आई ए सी विल बी इक्वल टू sum of all this current which is equal to 500 ampere, IDE 250 ampere, ICD 400 ampere and IEB is 50 amperes. अब आपने क्या करना है पोटेंशियल एट पॉइंट सी आपने फाइंड आउट करना है. तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस द ड्रॉप इन द सेक्शन ए सी विच इज़ इक्वल टू वी ए माइनस आई ए सी इंटू आर ए सी. तो आई ए सी और आर ए सी की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ ऊपर मेंशन है. जिस तरह आई ए सी की वैल्यू 500 एम्पेयर है और आर ए सी की वैल्यू हमारे पास 0.01 ओम है. आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, 300 से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो आपके पास 295 वोल्ट विल बी ऑन द पॉइंट सी. इन द सेम वे डिफरेंस एट पॉइंट डी विल बी इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू वी सी माइनस आई सी डी इंटू आर सी डी. अगेन आपने यहाँ पे वी सी जो होती वी सी थे, अब आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो वी सी है. तो वी सी से आपने ये जो ड्रॉप है सी डी सेक्शन का ड्रॉप ये माइनस करेंगे तो आपके पास पॉइंट डी थे वोल्टेजेस जो हैं ये मिल जाएंगे, ठीक है. तो पॉइंट ये किस तरह होगा वी सी माइनस आई सी डी
means CD section the current multiplied by resistance of section CD, which is the resultant will be 291 volt. means AC सेक्शन में आपके पास 5 वोल्ट ड्रॉप हुए हैं, CD सेक्शन में आपके पास 4 वोल्ट ड्रॉप हुए हैं, और नेक्स्ट जो सेक्शन है पॉइंट E पे आपके पास 288 वोल्ट होंगे, और पॉइंट B जो थे लास्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटर था, वहाँ पे वोल्टेजेस जो हैं वो 287.6 वोल्ट हैं. तो इसका मतलब ये इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटर में ये जो टैप्स ली गई हैं इसमें जो टोटल ड्रॉप हुआ है वोल्टेजेस था वो अराउंड 13 वोल्ट जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली आप सामने जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया ये सारा वो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड विद कॉन्सनट्रेटेड लोडिंग जो है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड. ये भी एग्जैक्टली इसमें जो चेंज है एज़ कम्पेयर टू कॉन्सनट्रेटेड लोडिंग वो यही है कि आपके पास जो फीडिंग पॉइंट्स हैं एक तो वो सेम है, मीन जो ए है वो हमारे पास यहाँ पे फीडिंग पॉइंट होगा और वो सिंगल फीडिंग पॉइंट है. और नेक्स्ट वन इज़ जो आपने लोड टैपिंग्स ली हुई हैं ये तो रेगुलर इंटरवल पे हैं और जो करंट है वो इक्वल करंट विड्रॉ हो रहा है. Again we have a 2-wire DC distributor AB which is feeding at the point A loaded uniformly और हर मीटर पे करंट जो है I एम्पेयर विड्रॉ हो रहा है. L is the length of distributor, R ohm is the section resistance per meter run. ठीक है, हर मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास R ohms है. इसमें अगर आप सी पॉइंट कंसिडर करते हैं जिसका डिस्टेंस x मीटर है फ्रॉम द फीडिंग पॉइंट, तो उस पे जो करंट होगा पॉइंट सी पे वो दैट विल बी इक्वल टू आई एल माइनस आई एच विच इज़ इक्वल टू आई इंटू एल माइनस एच एम्पेयर्स. एग्जैक्टली आपने सबसे पहले इस पॉइंट सी पे कैलकुलेशन करनी है, तब आपके पास जो है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर पे आपको रिजल्टेंट मिलेगा. सिंपल ये हम थ्रू द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन है डी एच नियर पॉइंट सी. इस डी एच पोर्शन पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी आर इंटू डी एच, और इस डी एच पोर्शन पे जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट विल बी इक्वल टू डी वी इज़ इक्वल टू द करंट इन दैट सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस, एंड द करंट इन दिस सेक्शन विल बी इक्वल टू I into L minus H and the resistance will be equal to R into dH. Hence the resultant is this equation. Now what we need is we need to find the voltage drop in the distributor up to the point C, means from point A to point C we need to find the voltage drop. What we do is we just integrate this equation with keeping the limits 0 up to H, as H is the length of point which is point C. So we integrate and applying the limit we get the answer that is I into R bracket L H minus H square divided by 2. And if we want to know the voltage drop on whole distributor we just replace H with the L. So the resultant equation will be IR into L square minus L square divided by 2, and the voltage drop over the distributor AB will be equal to this equation 1 by 2 into capital I into capital R, where this I into R here this I into L and R into L are the total current which is entering at point A, and capital R is the total resistance of the distributor. तो ये सिंपल कैलकुलेशंस थी, इन शॉर्ट ये डेरिवेशंस थी जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड होता और जो लोडिंग होती है वो यूनिफॉर्म लोडिंग होती है. अब इसकी हम एग्जांपल देते हैं. आपके पास ये एग्जांपल है 2-wire DC distributor which is 200 meter long
यूनिफॉर्मली लोडेड विद 2 एम्पेयर पर मीटर, इट मीन्स हर मीटर पे 2 एम्पेयर का करंट जो है वो विड्रॉ हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर की जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 200 मीटर्स, और अगेन 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है। सो रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल वायर इज़ 0.3 ओम्स पर किलोमीटर। यहाँ पे आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आपको यहाँ ये बताया होता तो 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है और रेजिस्टेंस आपको ये दी हुई हो ते सिंगल वायर दी रेजिस्टेंस, तो आपने सबसे पहला काम तो ये करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। आपने सिंपल सिंगल वायर दी रेजिस्टेंस तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। If the distributor is fed at one end, calculate the voltage drop up to the distance 150 meter from the feeding point, means H is equal to 150 है, और मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप में हमें H इज इक्वल टू L विच इज़ इक्वल टू 200 मीटर पुट अप करना होता। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। करंट जो है हमारे पास I विच इज़ इक्वल टू 2 एम्पेयर पर मीटर है। रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर पर मीटर रन विल बी इक्वल टू R इज इक्वल टू 2 इंटू 0.3। 0.3 क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल वायर है, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज हमारे पास 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड डिवाइडेड बाय 1000 बिकॉज दिस वी हैव रेजिस्टेंस 0.3 ओम्स पर किलोमीटर। तो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर पर मीटर जो है वो आपके पास 0.0006 ओम्स आ गई। द लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज 200 मीटर। So first we have to find the voltage drop up to point H। तो up to point H means आपने डिस्ट्रीब्यूटर A और B के अंदर कोई पॉइंट है, उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले ड्राइव करते बताया था। यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ। तो जब भी आपको विदिन द डिस्ट्रीब्यूटर आपको किसी पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू एल एच माइनस एच स्क्वेयर ओवर 2। और जब भी आपको ओवरऑल पूरे डिस्ट्रीब्यूटर पे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना होगा तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। सो voltage drop up to a distance h meter from the feeding point, we have this formula here, h is equal to 150, so we just put the values and we get the voltage that is 22.5. this is the voltage drop up to point C which is 150 meter from the feeding point, and here the length of distributor means L is equal to 200. So the current entering in the distributor will be equal to I, capital I is equal to I into L. I is the value of small I is 2, L is equal to 200, so the current entering will be equal to 400 amperes. The resistance of the distributor is small r into L which is equal to 0.12 ohms. The total drop in the distributor will be equal to, according to the formula which we have studied in the previous slide, that is equal to 1 over 2 into IR. We just put the values and we that the answer is 24 volt. So इस क्वेश्चन में जो आपको रिजल्टेंट हमारे पास आए हैं 22.5 वोल्ट, इसका मतलब ये है कि जो एक पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूटर 200 मीटर लॉन्ग है, जहाँ हर 2 एम्पेयर हर मीटर पे 2 एम्पेयर तक करंट विड्रॉ हो रहा है, तो उसमें 150 मीटर के बाद वोल्टेज ड्रॉप अप टू 22.5 वोल्ट होगा, और 200 मीटर पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 24 वोल्ट होगा। मींस 200 जो इसका एंड पॉइंट होगा उस पे जो वोल्टेजेस होंगे वो बेसिकली आपके पास 124 वोल्ट डिक्रीज होते या ड्रॉप होते, जो रिजल्टेंट है आपको वहाँ पे रिसीविंग एंड पे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड विद कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग एंड विद यूनिफॉर्म लोडिंग हमने इसको स्टडी किया अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स एंड सम डेरिवेशंस। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है ईज़िली समझ आ दिया होगा, और अगर स्टिल आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक में से, आज के लेक्चर में से, आज की वीडियो में से, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में मेरे से आप पूछें।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड फ्रॉम फेड एट सेंटर एंड रिम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हम उसको स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सकें।